त्रिकोणमिति क्लास 10th का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल देखेंगे जो बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग प्रश्न देखते हैं क्या है। यदि साइन थीटा बराबर 3/4 तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान पूछ रहा है निकालने के लिए। यहाँ पे थीटा की जगह ए दे दिया है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए भी दे देता है। तो आइए हम लोग इसका हल करते हैं। हल लिख लेंगे। पहले हमारा दिया क्या है क्वेश्चन में, साइन थीटा का मान दे दिया है तो यहाँ पे लिख लेंगे दिया गया है साइन थीटा बराबर 3/4। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है यहाँ पे लिख लेते हैं। साइन थीटा का मान फार्मूला P/H होता है। तो यहाँ पे हमारा P का जो मान हो जाएगा 3 हो जाएगा और H का मान 4 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग एक त्रिभुज बनाकर समझते हैं। मान लीजिए कि त्रिभुज ABC है जिसमें हमारा P को लंब बोलते हैं, तो लंब हमारा कितना दिया है 3 और H को बोलते हैं कर्ण, तो कर्ण दिया है हमारा 4। तो आधार हमें अभी निकालना है। तो आइए हम लोग आधार ही करते हैं। आधार का फॉर्मूला क्या होता है, √H² - P²। H का मान क्या है, H का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे और P का मान क्या है 3 है तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। 16 में से 9 गया 7। आधार जो हमारा इक्वल कराया है √7। तो पूछ रहा है कॉस थीटा और टेन थीटा, इसलिए कॉस थीटा की जगह है कॉस थीटा का हमारा फार्मूला होता है B/H। तो B का मान हमारा कितना आया है √7। √7 हो गया और H का मान कितना दिया है 4। तो हमारा कॉस थीटा का मान यही हो जाएगा। फिर पूछ रहा है टेन थीटा का। इसका फॉर्मूला क्या होता है P/B। तो P का मान हमारा कितना है 3 है और B का मान √7। यही पूछ रहा था, हमारा बन गया एक क्वेश्चन। अब हम लोग 2 नंबर का प्रश्न देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में 4-5 बार पूछ दिया है। तो आइए हम लोग इसका हल कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो पूछ रहा है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान। एक नंबर में पूछ रहा है और 2 नंबर में कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इसका हम लोग मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले दिया क्या है, कॉट थीटा का मान दे दिया है तो वही लिख लेंगे 7/8। इसका फार्मूला क्या होता है कॉट का B/P। एक त्रिभुज के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए त्रिभुज ABC है जिसमें B को आधार बोलते हैं, तो आधार का मान 7 है और P को बोलते हैं लंब, तो लंब हमारा 8 है। तो पहले हम लोग पता करेंगे कर्ण। कर्ण को H कहते हैं तो H का मान पहले पता करेंगे। तो H का फार्मूला क्या होता है √P² + B²। तो हमारा P लंब कितना है 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा और आधार कितना है 7 तो 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49। दोनों को जोड़ देंगे तो 9 × 4 = 13 और 6 × 4 = 10, 1 × 11। जो हमारा H का मान निकल कर आया √113 आया है। तो पूछ रहा है एक नंबर में 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। तो इसको अब हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे A + B A - B A + B A - B। इसका फार्मूला होता है A² - B²। A² - B² का फार्मूला क्या होता है A + B इंटू A - B। तो A + B A - B के रूप में दिया है तो हम लोग A² - B² के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे A का जो मान हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस B का स्क्वायर कितना है तो B की जगह पर sin थीटा है तो sin थीटा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर है B का। उसी प्रकार A + B A - B, खाली B के जगह पर cos थीटा दे दिया है तो B के जगह cos थीटा लिख लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर
एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला लिखकर अब यहाँ पे मान बैठा कर हल करेंगे। तो यहाँ पर करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बटा एच, इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटा एच, तो बी बटा एच का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में कॉस का होता है बी बटा एच। अब यहाँ पर इसका हल कर लेते हैं। हमारा यहाँ तक आया था, अब हम लोग सिर्फ मान बैठाकर हल कर लेते हैं। तो 1 का 1 लिख लेंगे और माइनस पी का मान कितना दिया था यहाँ पर देख लेते हैं। पी का मान जो है लंब जो है 8 दिया था, तो 8 हो जाएगा यहाँ पे पी की जगह, और एच का मान कितना दिया था √113, तो √113 हो जाएगा। इन दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा बटा 1 माइनस यहाँ पे बी का मान कितना दिया था आधार 7 है, तो 7 बटा एच का मान √113 ही हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका यहाँ पे हल कर लेते हैं। 1 का 1 और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और √113 का होल स्क्वायर होगा तो सिर्फ 113 ही होगा बटा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा बटा 113, क्योंकि यहाँ पे समझ लीजिए √113 से गुना होगा, तो इसका सिर्फ 113 ही होगा। जैसे कि √3 से गुना होता है तो इसका 9 होता है, 9 का वर्गमूल 3 आता है, उसी प्रकार सिर्फ 113 हो जाएगा। अब यहाँ इसका हल करते हैं। इसके नीचे 1 छिपा है, इसके नीचे भी 1 छिपा है, तो पहले हम ऊपर वाला का बट्टा के जोड़ घटाव कर लेंगे। तो इन दोनों का 1 और 113 का एलसीएम हमारा 113 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 के पारा में 113 एक ही बार 113 बार में है तो गुना कर देंगे, तो यहाँ पे 113 हो जाएगा माइनस 113 एक बार में है तो 64 में 1 से गुना करेंगे तो 64 हो जाएगा बट्टा, यहाँ पर बराबर नहीं होगा, मेन बट्टा के सामने बराबर दिया जाता है। और उसी प्रकार नीचे भी काम करेंगे, 1 और 113 का एलसीएम लेंगे तो 113 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 है तो 1 में जब भाग देंगे तो 113 होगा, और तो 113 में 1 से गुना करेंगे तो 113 हो जाएगा माइनस 113 से भाग देंगे 113 में तो एक बार में कटेगा, और 49 में 1 से गुना करेंगे तो 49 हो जाएगा। अब इसको घटा लेते हैं, 113 में से 49 जाएगा 64 जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 13 में से 4 गया 9, यहाँ पे बचा 10, तो 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा बट्टा 113, और यहाँ पे हो जाएगा 113 में से 49 जाएगा, तो 13 में से 9 गया 4 और 10 में से 4 गया 6, 113। अब पलट जाएगा तो 49 गुने नीचे 113 है तो यह ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे 113 है तो 113 का 13 और यहाँ पे है 64 गुने में हो जाएगा। 113 से 113 कट जाएगा तो हमारा 49 बटा 64 बचेगा, जो कि पहला का आंसर है। दूसरा हमारा पूछ रहा था क्वेश्चन में कॉट स्क्वायर थीटा का मान, दूसरा यहाँ पर लिख लेंगे कॉट स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है बी बटा एच, तो इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कॉट थीटा का फॉर्मूला बी बटा पी होता है, तो यहाँ पे बी बटा पी हो जाएगा, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर दे देंगे। अब देखेंगे मान बैठाएंगे। बी का मान कितना दिया है आधार 7 है, और पी का मान कितना दिया है 8, तो हमारा आधार 7 है और लंब 8 है, तो बैठा लेंगे और इसका स्क्वायर कर दिए। अब 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 बटा 8 का स्क्वायर 64, यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हम लोग अगला प्रश्न 3 नंबर देखेंगे, जो कि यह भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह मान पर आधारित, मान सारणी से आधारित प्रश्न है। यहाँ पर मान बैठाकर हल करेंगे, तो आइए हम लोग इसका हल करते हैं। यह भी बहुत बार परीक्षा में पूछा है। 37 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, प्लस tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, माइनस कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है
तो 2/√3 बट्टा है तो बट्टा दे देंगे। सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री का मान कितना होता है 1। अब इसके नीचे एक छिपा है तो पहले ऊपर वाला का बट्टा का जोड़ घटाव कर लेते हैं, फिर नीचे वाला का करेंगे। तो ऊपर वाला का पहले कर लेते हैं। 2 1√3 का लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पे हमारा 2√3 हो जाएगा 2√3। तो यहाँ पे जब 2 से भाग लगाएंगे तो 2 कट जाएगा तो बचेगा √3। तो √3 में 1 से गुना होगा तो √3 हो जाएगा। फिर 1 से 2√3 में भाग लगाएंगे तो 2√3 ही होगा और 2√3 में 1 से गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा माइनस। यहाँ पे अब इसका करेंगे तो √3 से √3 खत्म हो जाएगा 2 बचेगा तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 मेन बट्टा। फिर उसी प्रकार इसके नीचे एक छिपा है तो इसका भी लघुत्तम ले लेते हैं। तो इसका भी √3 2 1 का लघुत्तम 2√3 ही हो जाएगा। यहाँ पे √3 से √3 खत्म होगा तो बचेगा 2 तो 2 में 2 से गुना होगा तो 4 प्लस का चिन्ह है तो प्लस। फिर 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा √3 तो √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा प्लस का चिन्ह है तो प्लस। अब 1 में 2√3 से भाग लगाएंगे तो 2√3 ही होगा और इसमें 1 से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा 2√3। अब इसको यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे 1√3 है और यहाँ पे 2√3 तो 1√3 2√3 कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा 3√3 और -4 है तो -4 लिख लेंगे बट्टा 2√3 मेन बट्टा है यहीं पे बराबर होगा। और इसको भी देख लेते हैं 4 प्लस √3 प्लस 2√3 यहाँ पे √3 1 है और यहाँ पे √3 2 है तो 1√3 और 2√3 पूरा हो जाएगा हमारा 3√3 तो यहाँ पे 4 प्लस 3√3 बट्टा 2√3 यहाँ पे 2√3 खत्म हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा हमारा 3√3 माइनस 4 और यहाँ पर पहले इसको इधर लिख लेते हैं 3√3 और प्लस 4। अब इसको परिमीकरण कर देंगे 3√3 और प्लस का चिन्ह है तो परिमीकरण में ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है और यही वाला नीचे आ जाता है तो हो गया। अब इसका हल करेंगे यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी a माइनस बी a माइनस बी a माइनस बी का है तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं या इसको ऐसे भी गुना करके लिख सकते हैं √3 -4 इंटू √3 माइनस 3 माइनस 4 बट्टा यहाँ पे a प्लस बी इंटू a माइनस बी यहाँ पे 3√3 प्लस 4 यहाँ पे 3√3 माइनस 4 तो a प्लस बी a माइनस बी इसका फॉर्मूला आता है a² माइनस b² जिसमें a का मान पूरा 3√3 है और b का मान 4 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 3√3 का होल स्क्वायर यह a का स्क्वायर हो गया और माइनस b का स्क्वायर तो माइनस 4 है तो 4 का स्क्वायर। अब इसका हल यहाँ पे करते हैं इसको गुना कर लेते हैं 3√3 में 3√3 से गुना होगा तो हमारा 27 हो जाएगा और 3√3 में 4 से गुना होगा तो माइनस है तो पहले प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3√3 में 4 से गुना होगा तो 12√3 हो जाएगा। इसमें अब दोनों से गुना हो गया अब फिर इससे दोनों में गुना करेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3√3 में 4 से गुना करेंगे तो 12√3 हो जाएगा। फिर अब 4 में 4 से गुना करेंगे तो माइनस और माइनस गुना होगा तो प्लस और 4 में 4 से गुना होगा तो 16 बट्टा 3√3 का होल स्क्वायर होगा तो यहाँ पे कर रहे हैं 3√3 का होल स्क्वायर इसका मतलब 2 बार लिखना है तो 3 में 3 से बाहर से गुना होगा तो 9 हो जाएगा और √3 में √3 से गुना होगा तो हमारा सिर्फ 3 होगा तो यह गुना में 3 आएगा तो यहाँ पे 27 हो जाएगा तो 27 हो जाएगा। इसके जगह हल करके आया है तो 27 लिख दिए हैं और माइनस 4 का स्क्वायर 16 27 और 16 जोड़ लेंगे 27 16 7 6 13 और 2 1 3 1 4 बट्टा यहाँ पे -12√3
तो पूरा हो जाएगा -24√3 बटा 27 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 27 में से 16 जाएगा तो हमारा 13 हो जाएगा। 7 में से 6 जाएगा 11 होगा, 11 हो जाएगा। तो अब 43 में से यही हो जाएगा हमारा आंसर, इतना ही। कॉमन होगा तो कॉमन लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। इसमें कॉमन भी कुछ नहीं है तो इतना ही आंसर छोड़ देंगे। अब हम लोग अगला प्रश्न 4 नंबर देखेंगे, जो कि यह 2023 का द्वितीय पाली में पूछा था। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिखाइए कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री। यहाँ पर tan 60 डिग्री की जगह √3 दिया था, तो उससे कोई बात नहीं, tan 60 डिग्री का मान ही √3 होता है। इतना सिद्ध करना था और यह पूछा था 2023 के द्वितीय पाली में। इसका हल किस तरह करेंगे, आइए करते हैं। यहाँ पे मान बैठा लेंगे 2, पहले उतार लेते हैं। उतार लिए। अब यहाँ पे 2 tan 30 डिग्री का मान होता है हमारा 1/√3, तो गुने 1/√3 देंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना है, बटा 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, और यहाँ पे इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा है। तो इसका हल यहाँ पे करते हैं। 2 में 1 से गुना होगा 2 और रूट में 3 नीचे आ जाएंगे, मेन बटा 1 का 1 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और √3 का स्क्वायर तो सिर्फ 3 हो जाएगा, तो 2√3 बटा। अब इसका हम लोग बटा के जोड़ घटाव करेंगे, क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा है, तो 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा यहाँ पे, तो 1 बचेगा, माइनस है तो माइनस का चिन्ह एक कर देंगे। फिर इसका 2/√3 और मेन बटा, ये हमारा मेन बटा है, तो यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो 2, और यहाँ पे सिर्फ 3 हो जाएगा, तो यहाँ हमारा अब पलट जाएगा। तो यहाँ कर रहे हैं 2√3 है, तो ये वाला 3 ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चल गया, और ये वाला 2 नीचे रह जाएगा, तो हो गया। अब यहाँ पे 2 से 2 खत्म हो जाएगा, फिर बचेगा 3/√3। यहाँ पे 3 के लिए लिख सकते हैं 2√3, यहाँ पे बटा में सिर्फ एक √3 है, तो यहाँ पर √3 और तो यहाँ पे √3 कट जाएगा, तो हमारा सिर्फ √3 बचेगा, जो कि हमें यही सिद्ध कर लाना था। √3 ये आ चुका है, और यहाँ पे tan 60 डिग्री भी अगर करना होता तो √3 की जगह पर tan 60 डिग्री लिख देते, तो हमारा प्रूव हो जाता। प्रूव। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, जो कि 5 नंबर है। ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2024 के लिए, क्योंकि 2023 में ये नहीं पूछा था, तो ये 24 में पूछ सकता है, तो इसका हल करेंगे। क्या क्वेश्चन है, यदि sec 4a बराबर cosec a - 20 डिग्री, और यहाँ पे यह सब भुलवाने के लिए दिया है, तो यहाँ पे a का मान पूछ रहा है, तो a का मान निकालेंगे। पहले दिया क्या गया है क्वेश्चन में वो लिख लेंगे। दिया गया है sec 4a बराबर cosec a - 20 डिग्री, तो इसका हम लोग फार्मूला को यहाँ पे तोड़ेंगे। sec 4 को लिख सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि किसी एक को चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे, तो इसका फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि जैसे यहाँ पे फार्मूला एक है कॉसेक 90 - a बराबर क्या होता है सेक a, और सेक 90 - a बराबर कॉसेक a। तो आप लोग इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर बना सकते हैं इसका, तो हम लोग सेक को चेंज करेंगे। तो सेक के लिए हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे सेक है तो इसके बराबर में ये वाला पूरा है, तो यही लिख रहे हैं, तो सेक के जगह पर हम लोग यहाँ कॉसेक है तो कॉसेक लिखेंगे, फिर 90 डिग्री माइनस। अब यहाँ पे
ए का मान हमारा पूरा 4a है, ए का मान पूरा 4a है, तो यहाँ पे पूरा 4a लिख देंगे बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे कॉसेक और कॉसेक खत्म हो जाएगा, तो हमारा बचेगा सिर्फ 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री, क्योंकि यहाँ कॉसेक कॉसेक खत्म हो जाएगा, तो हमारा यह बचेगा। अब इसको क्या करेंगे, डिग्री को जो मैंने अंश जो डिग्री वाला मान है उसको एक जगह, और ये ए वाला जो मान है उसको एक जगह कर लेंगे। 90 डिग्री माइनस, उधर माइनस में 20 है तो इधर आएगा तो प्लस में 20 हो जाएगा बराबर ए, और ये माइनस में 4 है तो यहाँ पे प्लस 4a हो जाएगा। तो 90 और 20 कितना हो जाएगा 110 डिग्री, और ये 1a और 4a 5a हो जाएगा। तो इसको सीधा लिख ले रहे हैं 5a बराबर 110 डिग्री, तो a बराबर 110/5, तो कट जाएगा यह हमारा 2 बार में, और 22 डिग्री हो जाएगा। ए का मान हमारा जो इक्वल कर रहा है 22 डिग्री, तो ए का मान हमारा 22 डिग्री हो गया, यही पूछ रहा था, तो इसका हल हो चुका है।